दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। योगी पे खुद ही कई मुकदमे थे। भ्रष्टाचार इस देश में चरम पर है। 40% की सरकार है। कोई एक जाति को, एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। टुडे टीवी न्यूज पर आपका स्वागत है। इस समय मैं जुड़ चुका हूं, काफी युवा साथी हैं जो युवाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, इस सरकार में जो तानाशाही रवैया है, वह जानने के लिए कि इस पर अपने युवा साथी क्या विचार रखते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा और किस तरीके का जो इस समय देवरिया गोरखपुर से सटे मुख्यमंत्री के बगल का जिला है, वहां पर इस तरीके से निर्मम हत्या हो जा रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम जितेश कुमार मिश्रा है। मैं बेसिकली प्रयागराज से हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं छात्र रहा हूँ और अब युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ। देखिए, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनका गृह जनपद है गोरखपुर और गोरखपुर से लगातार सांसद भी रहे। वहाँ के नेता हैं। बगल का जनपद है देवरिया और देवरिया में नृशंस हत्या हुई। एक ही परिवार के सदस्यों को मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अपराधी यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग चुका है, अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। लेकिन लगातार घटनाएं, देवरिया हो, इसके पहले इलाहाबाद हो, प्रयागराज, इसके पहले सुल्तानपुर हो, इसके पहले कानपुर हो, तो लगातार प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं चल रही हैं और एक ही परिवार के 6-6, 7-7 लोग, सदस्य, जितने सदस्य हैं परिवार के, सब लोगों की हत्याएं हो जाना, नृशंस हत्याएं हो जाना और उसके बाद भी अपराधियों का बेलगाम रहना, इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है वह निरंकुश है। उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है वह असहाय है। उत्तर प्रदेश का मुखिया है वह सो गया है, वह पूरी तरह नींद में सो रहा है। उसे किसी कानून व्यवस्था में, किसी तरह की कानूनी व्यवस्था में, किसी तरह के अपराध को बेलगाम करने में वह असफल है। वो तो बोल रहे हैं कि राम राज है। कैसा राम राज्य है? क्या राम राज्य इसको कहते हैं कि अपराध दिन पर दिन बढ़ता रहे? क्या राम राज्य इसको कहते रहे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर रहे? क्या राम राज्य ये है कि विश्वविद्यालयों की फीस लगातार बढ़ रही है, गरीब का छात्र, असहाय का छात्र, निर्धन का छात्र वो पढ़ नहीं पा रहा है? क्या राम राज्य ये है कि किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं? क्या राम राज्य ये है कि महिलाएं अब घर के बाहर नहीं निकल पा रही है, पूरी तरह से असुरक्षित हो गई हैं? क्या यही राम राज्य है? अगर यही राम राज्य है तो ये उनकी भाषा में है। यही राम राज्य है तो यह संघ की भाषा में है। यही राम राज्य है तो यह उत्तर प्रदेश के मुखिया की भाषा में है, नागपुर की भाषा में है। लोग बता रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, सरकार दावा कर रही है। कहाँ दोगुनी हो गई? कहाँ दोगुनी हो गई? किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरह से असहाय हो चुका है, वह पीड़ित है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। फसलों की पैदावार आधी हो चुकी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं खाद नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन करने पर मजबूर है और कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई। कैसे दोगुनी हो गई? किसानों की आय दोगुनी नहीं हो गई है, प्रधानमंत्री के दोस्तों की आय दोगुनी हो गई है। दोगुनी नहीं, 4 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी हो गई है, 150 गुनी, 200 गुनी हो गई है। मुख्यमंत्री की आय दोगुनी हो गई है, मुख्यमंत्री के दोस्तों की आय दोगुनी हो गई है, भाजपा के नेताओं की आय दोगुनी हो गई है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, भाजपा के नेताओं के बेटों की आय दोगुनी हो गई। मोदी जी तो कहते हैं कि हम झोला फकीर हैं, झोला लेके आए, चल झोला लेके चल जाएंगे। हाँ, सही कहते हैं, वो सही कहते हैं। मोदी जी उस जगह के हैं जहां से लगातार कई मोदी इस देश में झोला लेके आए थे और झोला भर के चले गए। ललित मोदी, नीरव मोदी, तमाम इस देश में जो भी आए मोदी के दोस्त थे, मोदी जी के दोस्त थे। सब लोग इस देश में खाली झोला लेकर के और झोला भर के चले गए। सही कहते हैं, वो झोला लेके आए थे खाली और झोला भर के जाएंगे। क्या लगता है 2024 का चुनाव है, क्या लगता है आपको? 24 के चुनाव में तो अब इनका बेड़ा बड़ा गर्क। इस देश का युवा अब इनको जान चुका है। इस देश का नौजवान इनसे परेशान है, सड़क पर उतर चुका है। इनकी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, मजहब की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति को इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश की महिला समझ चुके हैं। इस देश का युवा अब इनको जान चुका है। अब इनको निश्चित रूप में, और ये भी जान चुके हैं, इस देश के आका की, इस देश के तानाशाह का चेहरा बताता है कि वो जान चुका है कि अब इस देश का युवा, इस देश की आम जनता अब इनको बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। अब इनकी विदाई तय है 2024। क्या लगता है कि जो सरकारी तंत्र का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, वो चाहे पत्रकार हो, वो चाहे सांसदों के ऊपर किया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, निश्चित सी बात है कि यह भाजपा की मानसिकता रही है, आरएसएस की मानसिकता रही है। वह इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर विश्वास करते हैं, वह इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पर विश्वास रखते हैं, वह इस देश के संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं, वह इस देश में तानाशाही व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो लोकतंत्र का जो स्तंभ है, उन चारों स्तंभ को खत्म करना उनके लिए बड़ा जरूरी है। इसलिए लगातार वो हमला करते जा रहे हैं। सदन में बैठा सांसद हो, उस पर भी हमला करेंगे, बाहर सड़क पर लड़ता उनसे नौजवान हो, उस पर भी हमला करेंगे, खेतों में काम करता किसान हो, उस पर भी हमला करेंगे। तो ये तो उनकी मानसिकता है। कैंपसों में वो हमला करा रहे हैं लगातार, जेएनयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर हमला करा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो है पत्रकारिता, पत्रकारों पर हमला करा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। उनके विरोध में खड़ा नेता जो सदन में उनके विरोध में खड़ा होकर के उनके कुतिष्ठ मानसिकता को, उनकी दोहरी मानसिकता को उजागर करने का काम करता है, उस पर भी हमला करा रहे हैं। तो ये तो इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह खत्म करके इस देश में तानाशाही व्यवस्था को लगाने के, तानाशाही व्यवस्था को ले आने के प्रयास में है। देवरिया नरसंहार में जो पीड़ित परिवार है उससे जाके मिलते हैं उस बच्चे से योगी जी, और कहते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। वहीं 16 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, एक क्लियर सी बात, मैं बहुत इस देश का युवा, इस देश का आम वर्ग बहुत इस सरकार के प्रति बहुत क्लियर हो चुका है। इस सरकार की ये मानसिकता है, अपराधी बेलगाम है, अपराध को आप रोकने में सक्षम है नहीं। लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं। विशेष रूप से एक वर्ग को, एक जाति को, एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और एक वर्ग माफिया बन करके सरेआम उत्तर प्रदेश में टहल रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक जाति विशेष को संरक्षण इसी उत्तर प्रदेश में इस मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, कोई बुलडोजर वहां नहीं जा रहा है, और मुख्यमंत्री जाते हैं कि जिसके ऊपर जो है अपराध होता है, जो अपराध से पीड़ित है, उसको केवल और सांत्वना देकर के चले आ रहे हैं। तो सांत्वना नहीं देंगे, इनके पास एक ही चीज बची हुई है, सांत्वना देने का ये भरपूर काम करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, कुछ को सस्पेंड करते हैं, उसके बाद उसको कहीं का उससे ऊंची पोस्ट पर बना करके भेजते हैं। अभी हाल ही में वकीले को के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वहां का एसपी जो है सस्पेंड हुआ था, फिर वो दूसरी जगह उससे ऊंचे पोस्ट पर उसको चार्ज मिला है। तो ये सरकार उनको सस्पेंड नहीं की है, इस सरकार ने उनको उपहार दिया है। आप देखिएगा, निकाल लीजिएगा महीना 2 महीना बाद, जो लोग सस्पेंड हुए हैं, जो लोग निलंबित हुए हैं, वो कल किसी ऊंचे ओहदे पर आपको किसी जिले में पाए जाएंगे। ये दावा है, और इस देश का युवा इस बात को जान चुका है। अब इनकी ये दोहरी मानसिकता बिल्कुल नहीं चलेगी। अपराधी भी इनके, अपराध करने वाले भी इनके, जो जिनको ये दंड दे रहे हैं वो भी इनके, सब कुछ इनका है। यह खेल उत्तर प्रदेश में ये सरेआम चला रहे हैं और खेल रहे हैं, और इसी के बूते पर ये फिर से सरकार बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, जो लगातार सुशासन की व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं ये निशंस हत्या हो जाती है, और ये 2014 से लगातार दोनों परिवारों के बीच में मामला चल रहा है। तो क्या लगता है कि वो चाहे लेखपाल या कानून को हो या पुलिसिया व्यवस्था हो, क्या लगता है कि उन्होंने बिल्कुल इसको नहीं समझा हो? इतना बड़ा नरसंहार हो गया देवरिया में। एक चीज समझ लीजिए, इस देश में व्यवस्था, जो इस देश का ढांचा है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। भ्रष्टाचार इस देश में चरम पर है। 40% की सरकार है। लगातार आप कोई काम अभी कराने जाइए, उसमें आपको 40% पहले देना पड़ेगा सरकार के जो है मंत्रियों को, सरकार के अधिकारियों को। तो लेखपाल से लेकर के डीएम कलेक्टर तक इस देश का भ्रष्ट हो चुका है, इस प्रदेश का भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। प्रमाण है कई जगह, आप जाइए, ऑफिसों में जाइए, कलेक्टर के यहाँ जाइए, क्या कहते हैं, कचहरी में जाइए, थाने पर जाइए, आपको पता चलेगा कि 40% कमीशन की सरकार चल रही है, और सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबके पास पैसा पहुंच रहा है। तो क्या होगा? उसी का प्रतिफल है ये देवरिया, उसी का प्रतिफल है ये इलाहाबाद, उसी से हुआ है ये कानपुर, और कुछ नहीं है। जब सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है, हर व्यक्ति गलत काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री और उसकी व्यवस्था उसको रोकने में असफल है, क्योंकि वो भी इसी भ्रष्टाचार के में शामिल है, क्योंकि ये जो कमीशन 40% है वो उन तक पहुंच रहा है। तो इस देश में जाहिर सी बात है कि अव्यवस्था फैलेगी, कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी। ऐसे ही बड़ा आरोप प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश में 50% घूसखोरी का, कमीशनखोरी का आरोप लगाया था, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। तो आप भी उठा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी एफआईआर। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है जी, इस देश में इस सरकार के खिलाफ हिटलर है, हिटलर के खिलाफ अगर किसी ने बोलने का प्रयास किया तो उसको दबाया गया है, और ये आज भी यही हो रहा है इस देश में। मैंने पहले ही कहा कि इस देश में नेता, पत्रकार,
वकील, न्याय के प्रहरी, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, किसान, कोई भी अगर आवाज इस सरकार के खिलाफ उठाएगा, सही की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, तो उसके ऊपर FIR होगा। एक नहीं दर्जनों होंगे, जेल भेजा जाएगा। 151 जैसी छोटी धाराओं में एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 15-15 दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं को जेल में रखा गया है। एक नहीं दर्जनों मुकदमे लगाए गए हैं, तो वो होगा। मुकदमा जब हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ हो सकता है, मुकदमा जब प्रियंका जी के खिलाफ हो सकता है, मुकदमा जब कमलनाथ और संजय सिंह के खिलाफ हो सकता है, तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ भी मुकदमा होगा। लेकिन इस देश का नौजवान इस तानाशाही सरकार से एकदम डरेगा नहीं। दो हाथ करने के लिए तैयार है नौजवान इस सरकार से, सड़क से लेकर के जेल तक की यात्रा करने के लिए तैयार है नौजवान इस सरकार से। बिल्कुल नहीं डरना इस तानाशाही सरकार से, इसका डट करके विरोध करेंगे। ये मुकदमे लगाए, जेल भेजे, कोई भी तानाशाही व्यवस्था ये कर ले, हम डरने वाले नहीं। जी, एक भाई साहब हैं, भाई साहब से भी जानते हैं। भाई साहब, देवरिया में इतना बड़ा कांड हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार सिर्फ दिखावे का बुलडोजर और ढकोसला दिखाती है। पूरी तरीके से तानाशाही सरकार है और इसकी मिलीभगत से ही यहाँ पर अपराधीकरण हो रहे हैं। लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। यहाँ वकील जब मारे जा रहे हैं, यहाँ जब पुलिस अफसर मारे जा रहे हैं, आम जनता का क्या हाल होगा? तो ऐसे में यह सरकार हिटलरशाही सरकार है। ये कुछ लोगों के गिने चुने जिनको लगता है कि ये हमारे नुकसानदेह हैं, वो इनके मिली भगत से उन्हीं को टारगेट करके रखी है। जो जाति धर्म से इनका नहीं मिली भगत है, उन्हीं पे ये टारगेट कर रही है। बाकी अन्य लोगों पर पूरी तरीके से आम जनता हो चाहे जो भी, हर व्यक्ति पर बदले की राजनीति से किया जा रहा है। ये बदले की भावना की राजनीति करते हैं और उसी में सत्ता पाते ही इन्होंने बदले की भावना की है। क्योंकि योगी पे खुद ही कई मुकदमे थे, अमित शाह के ऊपर कई मुकदमे थे। ये अपना मुकदमा हटा दिए, आपराधिक गतिविधियों से लिप्त रहे हैं, अपराधी इनके दोस्त हैं और अपराध लगातार चरम पे है। इस पे कुछ नहीं इनका नकेल है। अधिवक्ता साथी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर कैसी है? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कानपुर जैसे बड़ा मामला आपके सामने है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आपके जैसे पत्रकार महोदय वहाँ पे जो वो दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तानाशाही की राजनीति है। हुकूमत केवल लाना चाहते हैं, एक केवल विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, गरीब जनता की, आवाम की कोई यहाँ पे नहीं सुनने वाला है। छात्रों की आवाज कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ पे फीस का मुद्दा देखा जाए तो आम कॉलेजों में देखा जाए, यूनिवर्सिटियों में देखा जाए तो तमाम 1 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अनशन पर बैठे हुए, आमरण अनशन पर बैठे हुए, उनकी जो है नहीं सुनी जाती है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उनकी आवाज उठाई जाती है, सड़क पर भी उनकी आवाज उठाई जाती है। परंतु तानाशाही सरकार उन छात्रों को जो आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल देती है। इस तरह की राजनीति हो रही है। तो आप ही बताइए क्या हो सकता है इस देश का? अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी वर्ग में आता है और इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया कि हापुड़ मामले को लेकर इतना लंबा अधिवक्ताओं को अनशन पे बैठना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कुछ कहें? भाई, एक छोटी सी हमारी मांग है। अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के हम लोग मांग करते हैं। आप कहते हैं राम राज्य की सरकार है, अधिवक्ता जब ही नहीं सुरक्षित है, वो आम आदमियों को, आम जो है वादकारियां जो आते हैं न्याय की गुहार लगाते हैं, जब अधिवक्ता अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, न्यायपालिका खत्म हो चुकी है, वो कहाँ आम आदमियों को न्याय मिलेगा? इस भारत में पूर्ण रूप से तानाशाही की सरकार आ गई है। जो सरकार जनता समझ चुकी है, आम आदमी गरीब समझ चुका है। इस सरकार को 2024 में जनता, गरीब जनता उखाड़ फेंकने वाली है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मोदी जी जैसे गांधी परिवार के ऊपर ये आवाज उठाते हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि मोदी जी अपना झोला उठाकर कहीं स्टेशन पे फिर से चाय बेचते नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट। श्रीराम चतुर्वेदी।